हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इन दिस रिलेशनशिप। विल चेक वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडेड, ठीक है ना, किस तरफ जा रहा है ये रिश्ता, और हेडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी किस तरफ जा रहा है ये देखने वाले हैं। थॉट्स, करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं। वृश्चिक राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। सो ज़रूर 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 रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं वृश्चिक राशि पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ओह, वी हैव द स्टॉर्म वार्निंग। फ्रस्ट्रेटेड है ये इंसान भाई। ये इंसान जैसा चाह रहा था या चाह रही थी वैसा कुछ हो नहीं रहा है इसकी लाइफ में, और नाउ दे आर लाइक कि जैसे तूफान आया हुआ है। दे आर लाइक कि इनकी लाइफ में इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म, बस अब नहीं बचता ये रिश्ता। कॉन्फिडेंस अगर इनके अंदर था ना, या ईगो इनके अंदर थी, या बड़ा भ्रम था इनको कि बच जाएगा रिश्ता, कहीं नहीं जा रहा रिश्ता, वो भ्रम टूट गया यार। स्कॉर्पियो राशि, देखते हैं क्या हुआ है। लेट्स क्लैरिफाई स्टॉर्म वार्निंग क्यों है यार। दिमाग देखा, एक भ्रम था, भ्रम जो क्लियर हो गया। अब देखो सारे ये जो क्लाउड्स हैं वो नीचे थल्ले आ गए, थल्ले नीचे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गई चीज़ें कि सामने वाला ना सुनने वाला है ना समझने वाला है। जो चीज़ें अभी तक मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं हो रहा प्लान के अकॉर्डिंग। इनको लग रहा है सामने वाला गार्डेड है, मतलब आप जो हैं वो बिल्कुल भी सुनने समझने को तैयार नहीं है, एंड लास्ट आप इस रिश्ते को कट कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। और यही चीज़ जो है मैंने शुरू में भी बोली है और कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी आया है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में भी यही है कि उस इंसान को लग रहा है यू आर वेरी कमांडिंग, डिमांडिंग, एंड यू डू नॉट लिसन एनीवन। किसी की नहीं सुनते हो आप, कभी नहीं सुनोगे आप, ऐसे हो आप। उस इंसान को ऐसा लग रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि सब कुछ जो मतलब जिस चीज़ की उम्मीद भी थी ना कि जुड़ जाएंगी चीज़ें, टाइम से सब ठीक हो जाएगा, ना 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 ना, ऐसा लग रहा है नहीं होने वाला कुछ भी। यू आर लाइक फ्री सोल हो आप, आपको मनाना समझाना, या एक और मैसेज है कि जैसे आप पहले जैसे नहीं रहे। आओ सी, तो पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि द हैंगमैन इज ऑल्सो अबाउट शिफ्ट, चेंज। बहुत ही स्पिरिचुअल चेंज आया आपके अंदर, अवेकनिंग आई है आपके अंदर। वो चीज़ उस इंसान को पता लग रही है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, चेजर नहीं हो अब आप। यू आर लाइक कि आपको चेज नहीं करना है, और वो चीज़ उसको समझ में आ रही है। स्टॉर्म वार्निंग से मुझे लग रहा है कि पर्सन इज ऑल्सो लाइक कि एक वो जो ईगो में बैठा हुआ था पर्सन, उस इंसान की ईगो टूट गई है, ठीक है। हो सकता है कुछ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे क्यों आ रहा है ये मैसेज, किसके लिए आ रहा है, बट ये ऐसा एनर्जी है कि आप इस इंसान को बहुत एक्सट्रोवर्ट होके दिखाते थे, अब आपने इंट्रोवर्ट होना शुरू कर दिया है। और दूसरा, आप इस इंसान के लिए बहुत कुछ करते थे बट अब आपने वॉल क्रिएट कर ली है। तीसरा, इस इंसान ने बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट कर रखे थे। ये सारे ये देखो इतने सारे यहाँ पर जितने भी ये सारे क्लाउड्स इकट्ठे करके थे, धुआं, ये सारा क्या ही है, बट आपको क्लैरिटी मिल गई है। नाउ यू आर लाइक कि भाड़ में जाए सारे, और वो चीज़ उसको समझ में आ रही है। ओह, कोई पेपर वर्क भी हुआ है, कुछ तो हुआ है, पेपर वर्क हुआ है कोई, ठीक है। कुछ सिग्नेचर हुए हैं, कोई एक्शन लिया गया है, कुछ लोगों के लिए कुछ बोला गया है, एंड एक इंसान क्लियर अपनी बात रख चुका है, जिसके बाद उसको थोड़ा टेंशन हो रहा है कि मान लो आपने उसको क्लियर कुछ कह दिया तो उसको टेंशन हो गई है, ठीक है। ओह, करंट फीलिंग्स, ओह माय गॉड, टू रोमांस। देख लो स्कॉर्पियो, क्या आपकी एनर्जी का फर्क पड़ रहा है सामने वाले पे। डोर टू रोमांस इज लाइक कि आपको देखो डोर ओपन हो रहा है ना। मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है मैं ऐसे बोलूँ वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है।
हाँ, सो आपकी इस ज़िद्दपने का, ढीठपने का उस इंसान पे फ़र्क पड़ा है, ठीक है? अब यहाँ से हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। वो इंसान रिसेप्टिव मोड पे नहीं था, वो इंसान इमोशंस की कदर नहीं कर रहा था, वो इंसान कहीं न कहीं अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था या बहुत हद तक क्लोज़्ड ऑफ था या थी। बट नाउ लाइक डोर्स आर ओपनिंग एंड यहाँ हार्ट ही हार्ट, बड़े सारे हार्ट्स दिखाए गए हैं, व्हिच मीन्स दे आर लाइक कि उनकी एनर्जी आपकी तरफ फ्लो हो रही है, फीलिंग्स आपकी तरफ फ्लो हो रही हैं, माइंड बहुत डरा हुआ है एंड जो जब कोई इंसान डर जाता है तो वो गार्ड करता है अपने आप को, है ना? तो ऐसे यहाँ पर भी एनर्जी है माइंड में तो। बट फीलिंग्स में ऐसा है कि आपका कब मैसेज आएगा, अब आप कॉल कब करोगे, आप कब मनाओगे, आपके और उनके बीच में वापस से इनिशियली स्टेज पर भी चीज़ें ठीक हो जाएँ, पर कब चेंज आएगा आप लोगों के बीच में, चीज़ें कब ठीक होंगी, आप कब उस इंसान का जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट करेंगे या कब आप उसकी तरफ आएँगे, कब यूनिवर्स इस इंसान की जो इसने माँगा है वो विश पूरी करेंगे, आपके और इसके बीच में, ठीक है? वी हैव नंबर 3 कब एक्सपेंशन ग्रोथ आएगा, कब आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी, कब आप दोनों इस रिश्ते को फिक्स करोगे, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। पर्सन बहुत बहुत, क्योंकि देखो दोनों में ही इमोशंस की एनर्जी, यहाँ कप्स की एनर्जी है, वहाँ ऑलरेडी डोट रोमांस है। सो जैसे कि उनको आपकी तरफ आने का मन करता है, बट उनके अंदर ये डर रहता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर भी दिख रहा है कि आप रिजेक्ट कर सकते हो। उनका आपकी तरफ आने का मन करता है, बट उनको ये लगता है कि शायद आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, अपनी लाइफ में व्यस्त हो, आपकी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप उसको कहाँ ही पूछोगे, या आपकी लाइफ में इतना कुछ है, आप उसको कहाँ ही जगह दोगे अपनी लाइफ में, ठीक है? ये एनर्जी है। अब एक चीज़ और है कि इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान को बहुत टाइम पहले ही अपनी फीलिंग्स के लिए ओपन अप हो जाना चाहिए था, जो इसने नहीं किया। ओके? बोर्ड फील कर रहे हैं लाइफ में अपनी, बोर, बिल्कुल बोर हो गई है लाइफ इनकी। और जो हैं भी ना इनके आसपास, वो इनको और उल्टा आपकी मतलब एक तो होता है ना लाइफ में दोस्त हैं, पार्टनर है, तो उनके साथ व्यस्त हो गए इंसान। एक है कि वो होते हुए उल्टा आपकी ज़्यादा याद आ रही है। ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? इंटेंशंस, वी हैव हैप्पी फैमिली, दे वांट रिकंसिलेशन, सीधी सीधी बात, कुछ नो बकवास वाली एनर्जी। देखो नंबर 4 यहाँ पर भी है, नंबर 4 यहाँ पर भी है, और ये भी नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। भाई 444 की एनर्जी है, क्लेम करना। दूसरा 444 ये भी बताता है कि दे आर लाइक कि उनको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, उनको आपके साथ कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक बॉन्ड क्रिएट करना है, उसको आपके साथ एक कंप्लीशन पर आना है, कि वो जो फुलफिलमेंट फील करते हैं ना, वो उस इंसान को जो आपके साथ पहले एक अच्छा टाइम स्पेंड होता था ना, आपके साथ पहले जो एक एनर्जी फील होती थी, वो अब शायद उसको नहीं हो रही है, उसको वही चीज़ें वापस लेकर आनी है। देखो उसको वो चीज़ें नहीं फील हो रही हैं भाई, अभी उसको कहीं पर भी सुख नहीं मिल रहा है, खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, वो इमोशनली बहुत ड्रेन्ड है, मैं बोल रही हूँ ना, बोर है अपनी लाइफ में। उसको वापस से वो सब कुछ ठीक करना है आपके साथ। और अगर विड्रॉ, अगर यही आपको मैम यही खुद ही तो गए थे लाइफ से, तो अगर आपकी लाइफ से खुद गए थे, खुद विड्रॉ इन्होंने किया था, तो दे आर लाइक कि इनको कम बैक करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके और अपने बीच में चीज़ें ठीक करनी है, और ये किसी का हो सकता है सपोर्ट ले रहे हैं, या फिर आपके और अपने बीच में सब कुछ ठीक करने के बाद कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो ये स्पेशली बच्चों की वजह से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके और अपने बीच में सब कुछ ठीक करने के बाद ये आगे अपनी हैप्पी फैमिली आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ना आपका इनर चाइल्ड हील करना चाहते हैं, अपना इनर चाइल्ड हील करना चाहते हैं, ऐसा भी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो उनका इनर चाइल्ड हील होता है। और हो सकता है आप चाइल्डहुड में आपके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ जहाँ पर आप बहुत घबराते हो, डरते हो, या आपको ट्रस्ट नहीं है लोगों पर, तो ये आपको वो ट्रस्ट वापस से बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता ये डीप इतना मैसेज कहाँ से आया, पर आ गया भाई। एंड लिटरली ये जो 8 ऑफ कप का इंसान है ना, ये 7 ऑफ कप से दूर जा रहा है, अपने आप को चूज कर रहा है। और ये सब कुछ ऑप्शंस ही तो हैं। 7 ऑफ कप्स है क्या? सारे ऑप्शंस ही ऑप्शंस, इल्यूजन, जो मैं अभी यहाँ पर भी बता दी, इल्यूजन, ठीक है? जहाँ इस इंसान ने खुद को चूज किया था ना, वहाँ ये अब आपको चूज करना चाहते हैं। ग्रेट। स्टॉर्म वार्निंग यूनिवर्स, प्लीज स्टॉर्म वार्निंग के लिए कार्ड दो। कार्ड भी कैसे आया है ना, फॉर्चूनेट, I'm the luckiest person. Thank you for coming in my life. The end. Not interested to continue this relationship. Move on. Oh, यही मैंने अभी बोला ना कि आप लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो रहा है और ये इंसान घबरा रहा है। Oh my goodness. एंड अब इनको क्लैरिटी आ रही है कि अच्छा ये तो फॉर्चुनेट थे, इनकी लाइफ में तो आप इतना अच्छा रोल निभा रहे थे, इनके लिए इतना अच्छा कुछ कर रहे थे, अब इनको अब समझ में आ रही है, बुद्धि अब आ रही है, क्योंकि हमने कोई ना सॉर्ट देखा है, तो क्लैरिटी तो अब आ रही है इस इंसान को
सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। कैसे एनर्जी आती है ना, ये इंसान आपको ढूंढने की या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। थॉट्स में ये सब कुछ है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दो थॉट्स को यूनिवर्स। स्टॉर्म वार्निंग क्यों है यहाँ? ऑब्सेशन, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। अगेन सर्च। ये सर्च पता है क्या, ये सर्च ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा है। सर्च इन द सेंस कि अपने बारे में भी बहुत कुछ जानना, आपके बारे में जानना, आप क्यों अलग हो रहे हो, आप क्यों डिटैच हो रहे हो, आपने क्यों ये एक्शन लिया, या इस इंसान ने ऐसा सब कुछ किया, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी चीज़ें यहाँ दिख रही है। ओके, जो भी इस इंसान ने किया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसने ब्लंटली आपको रिजेक्ट कर दिया, इस इंसान ने आपको वॉल क्रिएट करके दिखा दिया, इस इंसान ने कोल्ड बिहेवियर किया, तो उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। ओके, लेट्स गो डोर टू द रोमांस। डोर टू रोमांस, डोर टू रोमांस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। आपको रिजेक्ट किया था इस इंसान ने एक समय पर, जो मैं अभी बोल भी रही हूँ, और अभी ये इंसान ओपन है टू रिसीव योर लव और हीलिंग और अफेक्शन। आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। येस, ये फैसिनेटेड थे आपकी तरफ बट सीरियस नहीं थे, जहाँ पर अभी डोर टू रोमांस एनर्जी दिख रही है। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। इमोशनल बैगेज है इस इंसान को, क्योंकि अट्रैक्शन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए, कह सकते हो कि केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि केमिस्ट्री तो ये फील कर रहे हैं, बट ये आपके सामने आए कैसे? क्योंकि रिजेक्शन का तो डर इस इंसान को भी है। मिसट्रस्ट, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोग इस इंसान को रिजेक्ट कर रहे हो, जहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि आप जो है ना अभी भी पुराने बैगेज को नहीं भूल रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो किस तरफ ये रिश्ता जा रहा है स्कॉर्पियो? वी हैव एंग्जाइटी। मतलब कि ये रिश्ता अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, रिश्ता अभी और ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना, लोनलीनेस की तरफ जा रहा है, अलोननेस की तरफ जा रहा है, अकेले टाइम स्पेंड करने की तरफ जा रहा है। अभी इस रिश्ते में बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। ये रिश्ता जा जिधर रहा है दैट इज़ की कंप्लीशन। किस चीज़ का कंप्लीशन? कोई डिसीजन नहीं बन रहा है, वो ख़त्म होगा। दो लोग हैं लाइफ में, वो ख़त्म होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी कन्फ्यूजन में हो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, वो ख़त्म होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो स्ट्रेस चल रहा है क्योंकि सामने वाला मिक्स सिग्नल दे रहा है या आप मिक्स सिग्नल दे रहे हो, ये सब कुछ ख़त्म होगा। बट ये अभी नहीं हो रहा है, ये लगभग 10-15 दिनों की बात है यहाँ पर। जल्दी जल्दी नहीं हो रहा। हाँ, अभी 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 इसी तरह से रहेगी चीज़ें, बट 10-15 दिनों में चीज़ें ठीक हो सकती है। और मुझे लग रहा है कोई सपोर्ट आएगा, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ओके, कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को। हो सकता है किसी प्रोफेशनल का सपोर्ट लें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है? स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है, कोई और भी है। अकेले अकेले नहीं हो आप लोग। या तो कोई मैरिड है, या दोनों में से कोई एक मैरिड है, या कोई डिवोर्सी है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी बहुत ओवर थिंकिंग की तरफ जा रही हैं चीज़ें। द हर्मिट, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन आ सकता है, बट ये कम्युनिकेशन ऐसा होगा जहाँ पर अभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं दिख रहा। ये कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि कोई पेपर वर्क है या कुछ ना कुछ आप स्टैंड ले रहे हो, सामने वाला स्टैंड ले रहा है अपने लिए। ठीक है, ये कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि आप अपने साथ जस्टिस चाहते हो, सामने वाला आपके साथ अपने साथ जस्टिस चाहता है। कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है। बट मैं ये बोलूँ लवी डवी, नहीं, वो नहीं दिख रहा मुझे अभी। मैंने कहा ना अभी कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, वो भी स्पेशली मिसअंडरस्टैंडिंग, स्टक एनर्जी, गिल्ट एनर्जी, ये मिक्स सिग्नल वगैरह, ये सब ख़त्म होगा। 11-12 दिन मान के चलो, चीज़ें आपको हो सकता है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ही देखने को सुनने को मिल जाए। ठीक है, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। क्या गाइडेंस है आपके लिए स्कॉर्पियो? क्लियर बात करना, जब बात हो तो क्लियर बात करना। फिर उस टाइम पे ये फिल्टर मत लगा लेना, नहीं हाँ जी ओके जी ओके, ये मत करना। सीधा सीधा जो बात है वही करना। ठीक है, यहाँ पर जो राशियाँ मुझे दिखी दैट इज़ वर्गो एंड वी हैव लीब्रा, वी हैव, हाँ ये राशियाँ हैं। ये आपके पार्टनर की राशियाँ हो सकती हैं। ठीक है,
मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।